ओम शांति। आज की मुरली तारीख 7 फरवरी 2024। तो जो आज की मुरली का सबसे पहले मेरे पे जो प्रभाव रहा वो ये था कि आज की मुरली में फिर से बाबा ने शिक्षाएं दी, लेकिन आज थोड़ी कड़ी शिक्षा थी। बाबा ने जो मुरली शुरू की बोला, बच्चे बेसमझ बन पड़े हैं। तो जबकि ये ड्रामा है, ड्रामा में हमारी उतरती कला हुई पिछले 2 युगों से, और अब हम बाबा के बच्चे बन अपना पुरुषार्थ कर पावन बनने की मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ताकि हम उड़ती कला में चढ़ सके, उड़ती कला में रह सके। फिर बाबा ने बेसमझ बोला है, इसका भाव करंट स्टेट से भी है, जो हमारी करंट अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन फिर भी गलतियां कर रहे हैं। बाबा तो हर मुरली में बताते ही हैं, एक तरह से पूरा विश्व का ज्ञान आदि मध्य अंत में क्या क्या हुआ सब बताते रहते हैं। हम कल की मुरली में तो पूरा स्टार्टिंग से लेके और एंड तक हम अब कहाँ पहुँचे और क्या करना है। और आज भी बाबा ने मुरली में कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि पूरे सृष्टि का जो पूरा साइकिल है उसके बारे में था। तो वो तो हमें स्मृतियाँ देते रहते हैं, लेकिन मूल बात जो आज की मुरली की थी वो ये कि हमारी जो क्रिमिनल एक्ट या ख्यालात जो चलते हैं उसका मेन कारण है देह अभिमान। तो अभी भी हम अपने आप को आत्मा कर्मयोगी नहीं बन पाए हैं, आत्मा नहीं समझ रहे हैं, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यही है जो बाबा ने मुरली में बताया कि हम भाई भाई की दृष्टि से, बहन भाई की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, देह को देख रहे हैं, देह अभिमान में है। तो ये चीज़ के लिए बाबा ने बताया, कड़ी शिक्षाएं भी दी। बाबा ने भी बताया कि इसकी सज़ाएं भी बहुत कड़ी हैं। तो हम लोगों को अभी अपने जो मेन हमारा पुरुषार्थ है वो अपने को आत्मा समझने का जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ से शुरू होता है। इसमें मेहनत है, बाबा ने भी बोला हुआ इसमें मेहनत है, और हर मुरली में बाबा बोलते हैं मेहनत है, लेकिन उसकी युक्ति भी बताते हैं। तो आज की मुरली में जो बाबा ने युक्ति बताई है देही अभिमानी बनने की, कि हमें ये समझना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो कर्म ख़त्म होते सारी मैं ये वस्त्र चेंज कर लूँ, मतलब मैं ये शरीर से अलग हो जाऊँ। शरीर हमारा वस्त्र है, देह हमारा वस्त्र है, तो इससे मैं अलग हो जाऊँ। सारा दिन इस देह में, इस शरीर में, इस वस्त्र में ना रहूं, क्योंकि हम सारा दिन इस देह में रहते हैं, इस वस्त्र में इस वस्त्र को डाले रहते हैं, तो हम देह अभिमान, देह भान में रहते हैं। तो एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे एक्टर्स हैं, एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर अपने वस्त्र चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसी वस्त्र में वो घूमते रहते हैं, घर चले जाते हैं, अपने नॉर्मल वस्त्रों जो डाल के वापस नॉर्मल बन जाते हैं। तो हमारा नॉर्मल या साधारण या जो नेचुरल हमारा जो स्वभाव है वो आत्मिक स्थिति है, देही अभिमानी। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, दिन में बार बार करनी है। तो इसका सिर्फ अमृत वेला और नुमा शाम के टाइम पे नहीं, उसके अलावा भी बार बार करनी है। तो आज से मैं इस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये मुरली मुझे बहुत प्रभावित की, तो इस प्रैक्टिस के लिए मैं हर एक घंटे में निराकारी स्थिति
निराकारी स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करूँगा हर 1 घंटे बाद। तो दिन में हमें बहुत घंटे मिलते हैं, बट उसमें से मैं हर 1 घंटे 1 मिनट से शुरू करते हुए 5 मिनट तक लेके जाऊँगा इसको। हर 1 घंटे अपना काम छोड़ के, जो भी जिस भी कार्य में हूँ, जिस भी काम कर रहा हूँ, उसको स्टॉप करके निराकारी स्थिति। तो और हमें अव्यक्त वाणी में तो वैसे ही बाबा बोलते हैं, ड्रिल कराते हैं, 1 सेकंड में निराकार स्टेज में आ जाओ, परम धाम पहुंच जाओ। तो परम धाम तो है ही निराकार स्टेज, वहाँ तो आत्मा ही रहती है, शरीर तो है ही नहीं। तो उसी की प्रैक्टिस हमें करनी है यहाँ पर, क्योंकि जब हम आए थे सृष्टि पर तो अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। तो जब हम आए थे तो हम पवित्र थे, और जब आए थे तो हम सृष्टि भी अच्छी थी, सतो युगी सतो प्रधान थी। बट अब जाना है, और जाना तो है ये तो अटल सत्य है। तो जाना तो है ही है, तो वापस जाना है, लेकिन किस सृष्टि से वापस जा रहे हैं? हम कलियुगी सृष्टि से वापस जा रहे हैं, जबकि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, लेकिन आसपास तो नरक है तो नरकवासी सभी। तो इस सृष्टि से वापस जाना मुक्ति धाम में, अगर अशरीरी की प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत बहुत मुश्किल होगा लास्ट स्टेज। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं ये चीज़ तो होनी ही है सबके साथ। तो तुम मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम तो ये प्रैक्टिस करो और दूसरों को भी बताओ, साथ साथ सेवा भी करनी है। तो पहले अपनी अवस्था अच्छी करनी है ज्ञान और योग से। तो ये आज का सार था। इसके अलावा जो बाबा ने 2-3 और बातें बताई, वो यही कि जैसे हम सतयुगी थे, हमारी पूरी मतलब दशा जो हुई है कैसे हुई, रावण राज्य है। आज बाबा ने कंट्रास्ट बताया बहुत दोनों का, सतयुग और रावण राज्य, और राम संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। तो हमें राम राज्य हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, राम राज्य में जाना है। तो हमारे एक्शंस या सोच या संस्कार आसुरी संप्रदाय जैसे नहीं होने चाहिए। तो ये इस पे बाबा ने आज हमें एग्जांपल दिया। और फिर बाबा ने एक और अच्छी चीज़ बताई कि जो लक्ष्मी नारायण, जो पहले विश्व के महाराजा महारानी थे, उनको विश्व का महाराजा महारानी की जो रजाई कैसे मिली, वो कैसे राजा बने, उन्होंने क्या ऐसा किया जो वो राजा बने, रानी बने। तो इसका लिंक बाबा ने एक लाइन बोला था बीच में, भारत तो सोने की चिड़िया, बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, बट अगर मतलब पूछोगे तो किसी को नहीं पता। जो सही मूल्य, जो उसका आंसर है, वो कोई नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ यही कहेंगे कि यहाँ पर राजाओं का राज था, बड़े बड़े राजा थे, बहुत धन था, और बहुत सोने जवाहरात थे। लेकिन वो सब आए कहाँ से? सबसे पहले महाराजा कौन थे? सृष्टि कैसी थी? तो सोने की चिड़िया कोई है, इसका मतलब कुछ तो यूनिक होगा वहाँ पर, जो सोने की चिड़िया बोला जाता था। किसी और देश को तो कभी नहीं बोला सोने की चिड़िया। तो फिर अब तो नहीं है, ये तो सबको पता है, बट पहले थी। ये भी सब बोलते हैं पहले थी। तो हमारे लिए इसमें मैसेज यही है कि तुम पहले श्रेष्ठ थे। अपनी स्मृति में लाओ वो चीज़ें, तुम पहले ये थे, तुम भूल चुके हो। तो बाबा वही याद करा रहे हैं। अगर तुम नहीं होते तो यहाँ भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता? भारत में ही सब देवी देवता थे, तुमने दैवी गुण धारण किए थे और अब फिर कर रहे हो। तो अगर वो दैवी गुण वाले देवी देवता यहाँ नहीं होते तो फिर भारत श्रेष्ठ कैसे होता?
सोने की चिड़िया कैसे बनता। तो ये बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया आज हमें, फिर से पूरे जो सृष्टि का जो पूरा साइकिल घूमता है उसमें से एक बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि तुम क्या थे, और उसमें से लक्ष्मी नारायण की एग्जाम्पल भी हमें दी, फिर से यही स्मृति दिलाने के लिए कि तुम ये थे, अब तुम्हें यही बनना है, हल्के में मत लो अपने को। और फिर बाबा ने और एग्जाम्पल भी दी, जो जैसे रावण को जलाने की प्रथा है सिर्फ भारत में है, और तो किसी देश में नहीं जलाते। तो इसका मतलब क्या है कि हमें रावण का सही मतलब नहीं पता है। हम बच्चों को बाबा ने बताया कि रावण मतलब 5 विकार, और हमारी मेहनत उस पे होनी चाहिए, अभ्यास पे, कि ये विकार हैं, इस विकार को मैं इस एक्सरसाइज, इस अभ्यास, इस पुरुषार्थ से ख़त्म करूँगा। तो हालांकि सभी विकारों को ख़त्म करने के लिए जो मेन अभ्यास वही है, एक ही है, वो है देही अभिमानी स्थिति। लेकिन फिर भी हम देही अभिमानी स्थिति इतनी श्रेष्ठ स्थिति है, उसको एकदम से नहीं पहुंच सकते, उसको पहुंचने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मैंने आज बोला कि मैं हर 1 घंटे में 1 मिनट से शुरू होते हुए 5 मिनट तक का देही अभिमानी बनने का अभ्यास करूँगा, ताकि मेरी ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम विकारों को, गुस्सा ख़त्म करना है, काम, क्रोध, मोह, ये सब ख़त्म करना है। तो मैं उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा कि काम को कैसे, कामना को कैसे ख़त्म किया जाए। मैं इसके बारे में सोचूंगा कि मुझे देही अभिमानी बनना है, स्थिति श्रेष्ठ करनी है, तो उसके लिए कौन सा अभ्यास चाहिए। मैं उन दूसरों विकारों के बारे में सोचूंगा ही नहीं। तो विकारों के बारे में नहीं सोचूंगा, वो अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी स्थिति श्रेष्ठ होनी शुरू होगी। तो जिसका मैं ज़रूर आपको कुछ ही वीडियो में अपना अनुभव सुनाऊंगा। उसके बाद बाबा ने फिर एग्जांपल दिया शिव शंकर का, जिसे मैं भी भगवान मानता रहा ज्ञान में आने से पहले। लेकिन बाबा ने बताया शिव अलग है, उनका मर्तबा अलग है, शंकर का मर्तबा अलग है। शंकर के साथ पार्वती जी को दिखाते हैं। शिव जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है। शिव जो है वो भगवान परमात्मा है, मूल वतन निवासी हैं, और शंकर हैं वो देवता हैं, वो सूक्ष्म वतन निवासी हैं। तो ये जो प्रथाएं फैली हुई है, नहीं मतलब नहीं पता, वो ठीक है, वो तो मैं भी अपने आप को सोच सकता हूँ कि मैंने भक्ति बहुत की, तो इस भक्ति में जो जो हमने सीखा वही हमने फॉलो किया, मैंने भी वही फॉलो किया। लेकिन अभी बाबा ने कुछ कुछ एग्जांपल दिए कि एक इसका कहने का भाव ये था कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में कुछ उसका मतलब नहीं है। अभी हमने किया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, बट अभी हमें ज्ञान है, तो हमें उनसे कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जो बाबा है वही मुक्ति का द्वार और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो सिर्फ उन्हीं के साथ प्यार से याद, बाबा मैं तो आपका हूँ, आपके साथ आप कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, मैं श्रीमत पर जरूर चलूँगा, आपकी हर बात जरूर मानूंगा। और ऐसे बात करने से हमारा बाबा से जो प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है। बाबा तो अपना काम रोज कर रहे हैं। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी बाबा समान बनने का जो लक्ष्य रखा है उसकी तरफ तेजी से पुरुषार्थ करना है। तो आज का जो पुरुषार्थ है देही अभिमानी, और वरदान भी यही था, सोल कॉन्शियसनेस। इसके बाद बाबा ने बीच में भी कितने बार वरदान दिए, देही अभिमानी बोला, अशरीरी बाबा बोला। तो हमें ये प्रैक्टिस जल्द से जल्द बढ़ानी पड़ेगी।
नहीं तो हम जितना जहाँ तक है वहीं तक रहेंगे। इस स्थिति में इसको बढ़ाएंगे तो तभी कर्मयोगी, कर्मयोगी से फिर जो फाइनल स्टेज है कर्मातीत अवस्था वो आएगी। तो कर्म तो करना ही है, स्वभाव में तो आना ही है। स्वभाव हमारा रहेगा, संबंध रहेंगे, वो सब रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। उल्टा जो कुछ नहीं भी है अभी वो भी आएगा। तो अगर स्थिति अच्छी हो जाए तो प्रभाव उसका कुछ नहीं होगा हमारे पे। तो मेरा तो आज की जो मुरली थी प्रभावशाली, जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने पूरा ड्रामा का जो बताया कि रिकॉर्ड है, जो आप कर रहे हो ये 5000 वर्ष बाद ऐसे रिपीट होगा। तो आप अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या बुरी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो अपने बात, क्योंकि वो तो रिपीट हुआ, आप फिर भी करोगे ऐसा। तो उसमें हमें ड्रामा का जो असली राज पता लग गया, ड्रामा को रियलाइजेशन शुरू हो गया हमारा। ड्रामा रियलाइज़ करना भी ज़रूरी है, सिर्फ समझना नहीं, रियलाइज़ करना। इसी तरह आज देही अभिमानी के लिए, स्थिति के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, क्यों बाबा इतनी कड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो प्यार से भी दे रहे हैं, सब एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं। और आज बाबा ने बताया कि दंड भी मिलेगा अगर गलतियां करते रहेंगे, जो श्रीमत है वो फॉलो नहीं करेंगे। तो आज से मेरा पुरुषार्थ बढ़ने का ये मैं शुरू कर रहा हूँ, देही अभिमानी स्थिति, जो कि पूरा दिन चलेगी। अमृत वेला और नुमा शाम में तो वो रहती है, बट क्योंकि हम बाकी कार्य करते हैं पूरा दिन, तो उस अवस्था स्टेबल और अच्छी करने के लिए मैं ये प्रैक्टिस अब बार बार करूँगा। और इसका जो भी अनुभव होगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ओम शांति।